Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Batul Zehra, and today we are starting the second part of pharmacokinetic in the series of general pharmacology in association with MMK Medical Hub Academy. So let's begin. Now, distribution of drugs किस पे डिपेंड करती है? जब आपकी बॉडी में कोई भी ड्रग जाएगी तो इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ऑर्गन, ब्लड फ्लो, सॉल्युबिलिटी एंड बाइंडिंग. तो इन चार फैक्टर्स की बेसिस पे ड्रग्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है. Now, importance of metabolism. Number one is inactivation or termination of drug action, as we have discussed before. क्योंकि मेटाबॉलिज्म का बेसिकली काम यही होता है कि बॉडी से ड्रग को निकाल बाहर फेंके. Secondly, it has the action of detoxification. Biotransformation is required for protection of body from toxic metabolites. जैसे कि पैरासीटामोल है या कोई भी डिफरेंट ड्रग है जो टॉक्सिक बन सकती है, तो उसके टॉक्सिक मेटाबोलाइट से बचाने के लिए वी नीड बायोट्रांसफॉर्मेशन. Thirdly, activation of product. As we have discussed before, levodopa convert into carbidopa. And second example, we have prednisolone, which converts into prednisolone. Now, last topic of today's lecture is acetaminophen toxicity. So in this picture, you can see AC is the short form for acetaminophen, right? Metabolism primarily occurs through glucuronidation and sulfuration, both of which occurs in the liver. ये दोनों जो हैं मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस है. जब भी आप एसिटामिनोफेन लेते हैं तो आपके पास फेज 2 रिएक्शन होता है, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी वाटर सॉल्युबल हो चुका होता है. इसमें आप ग्लूकुरोनाइडेशन करेंगे और सल्फेशन करेंगे एसिटामिनोफेन की, ताकि जब उसका एक्शन खत्म हो जाए तो वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके. So in an overdose, these pathways are saturated and more acetaminophen is subsequently metabolized to NAPQI by cytochrome P450. अब अगर कोई पेशेंट पेनाडोल की बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले लेता है तो ये दो पाथवेज आपकी ग्लूकोनाइडेशन सल्फरेशन दोनों सैचुरेट हो जाते हैं, यानी कि अब ये काम नहीं कर सकते. जब ये नहीं काम कर सकते तो फिर आपका जो साइटोक्रोम P450 है वो एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम NAPQI कहते हैं. NAPQI is a toxic substance that is safely reduced by glutathione to non-toxic mercaptan and cysteine compounds, which are then renally excreted. इनिशियली क्या होता है कि जब आपने ओवरडोज स्टार्टिंग में लिया, दोनों पाथवे सैचुरेट हो गए, तो साइटोक्रोम P450 ने अब एसिटामिनोफेन को एक टॉक्सिक सब्सटेंस NAPQI में कन्वर्ट कर दिया. लेकिन अभी भी ये NAPQI जो है ये आपके मार्कैप्चुरेट एक ऐसा जो है नॉन टॉक्सिक कंपाउंड जो ग्लूटाथायोन बनाता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन मजीद ओवरडोज लेने की वजह से ग्लूटाथायोन भी डिप्लीट हो जाता है. और दूसरी एक और रीजन होती है लिवर डिजीजेस में भी आपका ग्लूटाथायोन डिक्रीज हो जाता है. तो अब जो ये एसिटामिनोफेन है ये कन्वर्ट हो जाएगा सेल मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन के साथ बाइंड होके एक टॉक्सिक सब्सटेंस पे जो हेपेटिक सेल नेक्रोसिस कराता है. An overdose depletes the stores of glutathione, and once they reach less than 30% of normal, NAPQI levels increase and subsequently binds to hepatic macromolecules, causing the hepatic necrosis, which is irreversible. तो जब ये NAPQI ग्लूटाथायोन पाथवे से भी नहीं गुजर पाएगा तो ये लिवर के सेल मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेगा और फिर लिवर को डैमेज कर देगा, लीडिंग. So that's all about the metabolism of drugs. Thank you for attending the second lecture of pharmacokinetics, and I hope you understand the lecture well. If anybody have any sort of question,